एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे धनबाद की राजनीति की चर्चाओं पर। इस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है, माहौल चुनाव को लेकर है। तो चुनाव में हर पार्टी अपनी अपनी रस्साकसी और अपनी अपनी बातों को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद जरूर नजर आ रही है। बात देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस की बात किया जाए तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी में लगातार ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है जो उसके अनुशासन को तार तार करता हुआ नजर आ रहा है। कहा क्या जाए, राहुल गांधी की पैदल यात्रा के बाद पूरे देश में राहुल गांधी का जो लहर पैदा हुआ, उसका एडवांटेज धनबाद जिला में कांग्रेस कमेटी को होता हुआ दिखेगा कि नहीं, इस पर भी संशय बनी हुई है। इसकी आशंकाओं के बीच में लगातार जो कार्यक्रम हुए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अनुशासन तार तार होता हुआ दिखता है। हुआ यूं कि इस वक्त में कांग्रेस कमेटी के जो कैंपेनिंग के जो प्रभारी बनाए गए हैं, उनके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर लीडर सुबोधकांत सहाय जी को बनाया गया था। जब उनको बनाया गया था तो पता यह चला कि वो किसी तरह से इसकी नैया पार करा देंगे। लेकिन जब कमेटी बनी और कमेटी का कार्यक्रम धनबाद जिले में आयोजित की गई तो सब कुछ तार तार होता हुआ दिखा। सबसे पहले बाघमारा में इसका कार्यक्रम हुआ। बाघमारा विधानसभा में दो गुट आपस में इस कदर लड़ गए जिसकी वानगी का अंदाजा पूरी तरह से ना सुबोधकांत सहाय को था, ना ही कांग्रेस पार्टी को। चुनाव नजदीक है और कांग्रेस पार्टी में लड़ाई का जो स्थिति है, अंदर कलह जो है वो पूरी तरह से इस कदर गर्म होता हुआ दिखता है कि चुनाव में उसका नुकसान साफ साफ होता हुआ दिखेगा। कहा क्या जाए, तो इस बीच में जब सुबोधकांत सहाय से पूछा गया कि बाघमारा में जो कुछ घटा उसको आप कैसे देखते हैं, तो वो बहुत समझाने के बावजूद भी इसे मान नहीं सका। यानी तमाम प्रयासों के बावजूद भी जब कार्यकर्ता सुनने के लिए तैयार नहीं था तो कहा क्या जाएगा। सुबोधकांत सहाय को भी मालूम चल गया कि धनबाद जिले की राजनीति एक टफ राजनीति है और यहाँ पर अनुशासन भंग करने की जो खेल है वो कोई पुरानी नहीं है बल्कि पुरानी है। तो ये बात समझते समझते चले जाइए, जब दूसरे कार्यक्रम सुबोधकांत सहाय कंपनी कमेटी का जब कुट्टी के क्षेत्रों में हुई, यानी धनबाद विधानसभा के अंतर्गत करकेन के एक पार्क में आयोजित हुआ, तो वहां भी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक नए नवेले नेता के साथ इस कदर भिड़ गए, इस कदर हो गया कि पूरा कार्यक्रम उफाफों की स्थिति में और पूरी तरह से छत बिछत होता हुआ नजर आया। और उसके बाद वो नेता जब चले गए तो कुर्सियां भी समेटी गई और माइक भी बंद हो गए, जनरेटर तक बंद हो गए। तो कहा क्या जाए, जिला अध्यक्ष भी थे, कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, सुबोधकांत सहाय कैंपेनिंग के अध्यक्ष भी थे और कार्यकारी अध्यक्ष जलेसर महतो भी थे। पूरे जिले के बड़े बड़े नेताओं के सामने जब अनुशासन तार तार होता हुआ दिखा और तमाम प्रयासों के बावजूद भी कार्यकर्ता किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो चुनाव पर इसका इफेक्ट तो साफ साफ दिखेगा ही। इस मामले को लेकर जब प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो से बात की गई तो केशव महतो ने से पूछा गया कि क्या मयूर शेखर झा की कांग्रेस में पुनः वापसी हो गई, क्योंकि 2022 में जब उन्होंने एक पोस्ट के तहत में जब अपने इस्तीफे की ऐलान कर दिए थे, उसके बाद उनकी वापसी कब हुई, इनके बारे में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं कार्यक्रम में हूं और जब मैं प्रदेश कार्यालय में जाऊंगा तो इसका उत्तर दूंगा। जब पूछा गया कि जब उनको कैंपेनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया तो कहीं ना कहीं उसकी वापसी तो हुई होगी, तो इससे बोलने से बचते हुए नजर आए। जब युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया कि आप इस मामले में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं, वो दूसरे दलों में दरवाजा खटखटा रहे हैं टिकट के लिए, उसके बारे में मैं बात करना नहीं चाहता। अंदाजा लगा लिए कि जो धनबाद के प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस पार्टी में है या नहीं है, इसको लेकर भी संशय है। एक और चर्चित नेता के बारे में चर्चा की जा रही है, रवि चौधरी के बारे में। उसके बारे में भी अंदर खाने से जो बात छनकर आ रही है या दबी जुबान में जो कांग्रेस कार्यकर्ता कहते हुए नजर आते हैं कि वो कांग्रेस के सदस्य कब बने हैं कांग्रेस पार्टी को मालूम नहीं। यहां तक कहते हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी में रवि चौधरी जी का सदस्यता लिए हैं तो अपनी सदस्यता नंबर बताना चाहिए। तो सवाल यह है कि 2019 में जब रवि चौधरी जी बरबीघा लोकसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया तो सामने में कांग्रेस पार्टी जरूर थी और कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में जब रवि चौधरी चुनाव लड़े
और इस वक्त में धनबाद विधानसभा में अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस का रुख और कांग्रेस का रूट किस ओर जा रहा है। नुकसान कितना होगा ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस की घमासान पर वरीय नेताओं की चुप्पी कहीं न कहीं इस बात को अंदेशा व्यक्त कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी का अंतरकला समाप्त नहीं होगा और किसी में क्षमता नहीं है। अनुशासन के दायरे पे बात करने के बाद जब जिला अध्यक्ष से सवाल किया गया तो जिला अध्यक्ष ने कहा और उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो कमेटी बनी है उसमें मयूर शेखर झा कहां से आए, कैसे आए हैं, इस मामले पे सुबोध कांत सहाय ही कह सकते हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि अंदर खाने की आंतरिक कला किस कदर हावी है। तो आप समझते चले जाइए कि कांग्रेस पार्टी में जो कुछ चल रहा है उसका विराम कब लगेगा, आने वाला वक्त में पता चलेगा। तो देखा जा रहा है कि जिस तरह धनबाद जिला में अनुशासन तार तार हो रहा है और इस अनुशासन को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल किस तरह से देखते हैं और उनकी क्या नजरिया है, आप इस वीडियो पे लगातार बने रहिए। कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता कोई नई बात नहीं है, पूर्व से ऐसा रहा है और ये लोग जो चाहा वही किया। लेकिन हम दूसरे पार्टी के अंदरूनी मामला में जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में देश हित सर्वोपरि है और अनुशासन भी चलता है और कार्यकर्ता कोई भी आ सकता है। वंशवाद इसमें नहीं चलता है और इसमें देश हित के कार्य में कार्य किया जाता है और जो सर्वोच्च हम लोग का शिरस्थ संगठनात्मक इसमें चुनाव होता है। जिसको बोल दिया गया उसी की बात होती है। आप लोग तक नहीं कि आका बोल दिया तो वही होगा, ऐसा कुछ नहीं। संगठन में आम राय मशवरा होता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चुनी जाती है और उसी को लोग सहृदय मानता है। यही हमारी पार्टी का अनुशासन है और कांग्रेस में तो अनुशासन की बात करना ही बेकार की बात है। देखिए ऐसा किस तरह का अनुशासन है ये? हाँ, अनुशासन नहीं है ये जो कुछ कार्यकर्ताओं का अपना पद पर बने रहना लुप्ता और लोगों को भी मौका चाहिए। यहाँ पर लोगों को मौका दी जाती है और ये लोग संतुष्ट नहीं थे तो इनका अपना व्यक्तिगत है, लेकिन वो संगठन और पार्टी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। वो उनका व्यक्तिगत है, पार्टी से इससे कुछ लेना देना नहीं है। परिचय दे दीजिए। मैं राजीव राय भट्ट, भाजपा आपका जिला कार्य समिति सदस्य हूँ। द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें लगातार अनुशासनहीनता जो है वो पूरी चरम पर नजर आ रही है, दूसरे पर उत्तम पैजार तक हो रहा है। तो एनसीपी इसको कैसे देखती है? देखिए, अनुशासन किसी भी पार्टी की पूंजी होती है। पार्टी की गरिमा के हिसाब से सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अनुशासन का पालन करना चाहिए, लेकिन इस विषय पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको उस विषय की जानकारी ज़्यादा नहीं है। जहाँ तक विपक्ष के आरोपों का सवाल है, सबसे ज़्यादा अनुशासनहीनता तो भारतीय जनता पार्टी में है। अभी राजनाथ सिंह जी की सभा हुई थी धनबाद में, आपको याद होगा, आपको ध्यान में होगा, और वहाँ जो जूतम पैजार, जो कुर्सियाँ तोड़ी गई, नेताओं को आपस में गाली गुत्तम हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी अब चलनी हंसे सूख के जरा खुदे 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी ऐसे आरोपों से अपने आप को दूर करे। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के सभी साथी झारखंड में सहमे हुए हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन की वापसी हो रही है। अपार बहुमत से हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और इसलिए भाजपा में घबराहट है और घबराहट के कारण वो बिना पेंदी की बात करती है। कुमार ज्ञानेंद्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक हैं झारखंड में। देखिए, हम लोग तो बरसों से ये देखते आ रहे हैं, सीताराम केसरी के ज़माने से लेकर के आज तक में कांग्रेस में टिकट के लिए इन लोगों की माने इस दल में मारामारी तो एक आम बात है। लोग सब आपाधापी करते रहते हैं, लोग उसको निकाल दिए, ये बागवाड़ा में ये सब हो रहा है। जो भी माने इसको हम लोग माने कांग्रेस का यही मतलब कि रवैया रहा है शुरू से, और इस पर ज़्यादा क्या कहा जाए। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, मैं प्रदेश महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी। चर्चा परिचर्चा में बात सामने आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, धनबाद जिला में जो गतिविधियां हैं, काम करने का जो स्वरूप है, अनुशासनहीनता के सवाल पर जब भी बात आता है तो धनबाद जिला के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है स्वयं को उम्मीदवार और
बनाने के लिए जो आपाधापी किए हुए हैं, उनकी कार्य प्रणाली और उनका आयु को देखा जाए, कार्य करने की आयु को, तो समझ में आएगा कि जन सेवा से सरोकार रखने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं और उनकी राजनीतिक और सामाजिक जीवन धनबाद में सड़कों पर जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने जाने के लिए जो उतावले हैं, आए दिन समझ में आता है कार्यक्रमों के माध्यम से। पार्टी फोरम के आधार पर जो कार्यक्रम दिखता है वो समझ में आता है, लेकिन जनता के जनहित के सवाल पर कांग्रेस के जो लोग पदाधिकारी हैं वो लोग निकम्मे हैं, और निकम्मेपन का प्रभाव धनबाद में इतना ज़्यादा है कि जनहित और सामाजिक कामों में जो बढ़ चढ़ कर जो जनता के लिए संज्ञान लेकर काम करने के जो स्वरूप होना चाहिए वह शून्य है।